हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक बार चला रहे हैं। अभी तर्क संग्रह पढ़ा रहे हैं। तर्क संग्रह में न्यायबोधनी पढ़ा रहे हैं। न्यायबोधनी में क्या चलेगा आज? स्नेह। क्या होगा? स्नेह का। स्नेह का क्या लक्षण है? तो कहा भैया चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणा स्नेह जल मात्र वृत्ति का। स्नेह जो है जल मात्र में रहता है, जल अतिरिक्त कहीं भी नहीं रहता। और इसका लक्षण है चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणा स्नेह। चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त कारणत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। स्नेह का क्या लक्षण है? चूर्णादि पिंडी भाव, चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण हेतु माने निमित्त कारण। हेतु से क्या लेना है? निमित्त कारण। हाँ, निमित्त माने असाधारण निमित्त कारण। ठीक है भैया। तो चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त कारणत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। ये लक्षण हो गया। क्या हो गया? चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त कारणत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। ठीक है। और ये स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र में। बोलो तुम। चूर्णादि पिंडी हो गया पिंडी। हाँ, चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त कारणत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। ठीक है। अब देखो, वही देखो लिखा हुआ है, नीचे चलते हैं हम लोग। और जल मात्र में रहता है। स्नेह हम लक्ष्य थी चूर्णादि, अर्थात चूर्णादि जो होते हैं पिष्ट। चूर्णादि में पिष्ट, वो पिष्ट जैसे आटे का ले लो। क्या? गेहूं का पिष्ट होता है आटा। आटा क्या है? पिष्ट है, चूर्ण है। उस चूर्ण का जो पिंडी भाव हो जाता है, नहीं आता जब क्या करते हैं रोटी बनाने के पहले उसको गूंथते हैं। क्या? तो वही गूंथते हैं माने पिंडी भाव उसका हो जाता है, पिंडी बन जाता है, पिंड। वही पिंडी भाव का जो असाधारण निमित्त हेतु है वो कौन है? स्नेह है। स्नेह रहता कहाँ? जल में रहता है। जल में यदि स्नेह न रहे तो क्या नहीं होगा? हाँ, वो आटा का पिंडी भाव नहीं बनेगा। पिष्ट का क्या नहीं बनेगा? पिंडी भाव नहीं बनेगा। उस पिंडी भाव का असाधारण निमित्त कारण कौन है? स्नेह। स्नेह के कारण ही क्या होता है? पिंडी भाव होता है। ठीक है ना भैया? तो चूर्णादि पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त हेतुत्वे सति गुणत्वम है कि नहीं? हाँ, हेतुत्वम पर कहो, गुणत्वम नहीं कहोगे तो कालादि में व्याप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए क्या कहना चाहिए? या उसमें हो जाएगी, किसमें? साधारण कहेंगे तो कालादि। हाँ, असाधारण कह दोगे तो उसमें चली जाएगी, किसमें? स्नेहत्व आदि जाति में। क्या? इसीलिए क्या कहना चाहिए? गुणत्व भी कहना चाहिए। तो गुणत्व क्या है? वो नहीं है। आगे कहाँ है भैया? अब वहां चलते हैं। कहाँ? न्यायबोधनी का है। न्यायबोधनी में क्या है? स्नेह हम लक्ष्य थे। चूर्णादि थी, देखो इसमें सब विवेचन किया ही है। देखते हैं हम लोग क्या करता है। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु, देखो लिख दिया हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षण। आगे पिंडी भावो नाम का। पिंडी भाव किसको कहते हैं? तो बता रहे हैं चूर्णादेर धारणा कर्षण हेतुभूतो विलक्षणा संयोग। कहा चूर्णादि का धारण आकर्षण करने का हेतुभूत जो विलक्षण संयोग है, वही सबका संयोग हो जाता है ना चूर्णादियों का। तो क्या हो जाता है? पिंड बन जाता है कि नहीं? उन सभी का क्या हो जाता है? चिपक जाते हैं, सभी संयुक्त हो जाते हैं, तभी क्या बनता है? पिंडी भाव होता है। तो पिंडी भाव का जो पिंडी भाव माने चूर्णादे धारणा कर्षण हेतु भूता विलक्षण जो संयोग है, उसी का नाम क्या है? पिंडी भाव। समझे कि नहीं? तादृश संयोगे स्नेह से असाधारण कारण तुम न तो जलादिगत द्रवत्वस्य। का उस संयोग में चूर्णादि पिंडी भाव है, यानी कि जो चूर्णादे धारणा कर्षण का हेतुभूत जो विलक्षण संयोग है, उस संयोग का असाधारण कारण कौन है? स्नेह। कौन नहीं है? जल में रहने वाला जो द्रवत्व है, जल में रहने वाला जो द्रवत्व है वो कारण नहीं है। कौन है? जल में रहने वाला जो स्नेह है, वही उसमें कारण। कौन नहीं है? ना जल है ना जल में रहने वाला द्रवत्व भी नहीं है। कौन कारण है? पीछे पड़े हो ना, द्रवत्व आ चुका है कि नहीं? आद्य संदना संवाही, बहने का जो क्या है? संदन का जो असंवाही कारण है, वही क्या है? द्रवत्व है। तो द्रवत्व
कोमलपन, बहना इत्यादि, क्या कहे अब, तो वो चीज नहीं है उसमें, समझे कि नहीं, वो हेतु उसका नहीं है। कौन है? स्नेह। हाँ, आगे बता रहे हैं और, ठीक है ना, वही कह रहे हैं कि जल तादृश संयोग स्नेह से व साधारण कारणत्वम न तो जलगत द्रवत्वस्य, ठीक है ना, तथा सति द्रुत सुवर्णादि संयोगे न चूर्णादे पिंडी भावापत्ते। कहा क्यों नहीं मानते हो? कहा द्रवत्व का कारण अगर मानोगे तो सुवर्ण को पिघला दो, क्या कर दो, वो भी द्रव हो जाता है कि नहीं, पिघल जाता है तो क्या हो जाता है, वो द्रव आ जाता है उसमें। तो द्रुत जो सुवर्ण है उसके संयोग से भी क्या हो जाना चाहिए, पिंडी भाव हो जाना चाहिए चूर्ण आदि का। पिघला हुआ जो सुवर्ण है उसमें भी द्रुत है कि नहीं है, द्रवत्व है कि नहीं है, उस सुवर्ण का किसी आटा के साथ क्या कर दो तो क्या हो जाए, पिंडी भाव हो जाए, लेकिन होता नहीं। इसका मतलब है कि द्रवत्व क्या नहीं, द्रवत्व तो है उसमें, होना चाहिए था। अगर द्रवत्व ही पिंडी भाव का क्या है, कारण है, तो द्रवत्व द्रुत जो सुवर्ण है उसमें भी क्या है, द्रवत्व है, उसके संयोग से क्या होना चाहिए, आटा को पिंडी हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब कि वो द्रव क्या कहते हैं, द्रवत्व, द्रवत्व कारण नहीं है किसमें, पिंडी भाव का। हाँ, चूड़ादि के धारणाकर्षण हेतुभूत जो विलक्षण संयोग है उस संयोग का क्या नहीं है, असाधारण कारण क्या नहीं है। हाँ, अगर होता तो द्रुत सुवर्ण के संयोग से भी क्या होना चाहिए था, पिंडी भाव होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि द्रवत्व पिंडी भाव के प्रति असाधारण कारण नहीं है। समझ गए, ये बात है, ठीक है ना भैया। द्रवत्वम पिंडी भावस्य असाधारण निमित्त कारणत्वम नास्ति, है कि नहीं, द्रवत्वम पिंडी भावस्य निमित्त कारणत्वम नास्ति द्रवत्वस्य, ठीक है ना भैया। अब आगे देखो, यही लिखा है तथा सती, यानी कारण मानोगे अगर तो द्रुत सवर्णादि संयोगे न चूर्णादे पिंडी भावापत्ते, चूर्णादि भाव, चूर्णादि को पिंडी भाव होना चाहिए, आपत्ति हो जाती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो कारण नहीं, ठीक है ना भैया। अतः स्नेह असाधारण निमित्त कारणम, इसलिए स्नेह ही क्या है, असाधारण निमित्त कारण है, ठीक है ना भैया, असाधारण निमित्त कारण। हाँ, आगे विशेष, आप देखो वही आ गया विशेषण। विशेष हम बताए थे पहले कि लक्षणों में क्या रहता है, विशेषण नहीं देंगे तो कहीं दोष जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, विशेष नहीं देंगे तो कहीं जाएगा। वही कह रहा है विशेषण मात्रोपादान काला दो अतिव्याप्ति तदवारणा है विशेषोपादानम। का भैया विशेषण मात्र नहीं कहोगे, अगर क्या नहीं कहोगे, अथवा विशेषण मात्रोपादान कह रहा, विशेषण मात्र कहोगे, क्या कहोगे, किसका, क्या है, चूर्णादि पिंडी भाव से असाधारण निमित्त कारण, तो कौन हो जाएगा, काल हो जाएगा, किसी न किसी काल में ही पिंडी भाव होगा तो हो जाएगा, इसीलिए गुणत्व भी कहो तो गुण नहीं है, वो काल कहे हो जाएगा। विशेषोपादानम वस्तुतस्तु, वस्तु द्रुत जल संयोग से पिंडी भाव हेतु तम स्नेह से पिंडी भाव हेतु ते माना भावात जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति, करकादि व्यावृत्ति, ठीक है, क्या है, कहा भैया वस्तुतः द्रुत जल का जो संयोग है वही संयोग पिंडी भाव का हेतु है, क्या है, द्रुत जल का जो संयोग, द्रुत जल माने एक जल होता है जिसमें द्रुत नहीं रहता, एक जल होता है जिसमें द्रुत रहता है। जो आटा गूंथते हैं देखे होगे तो कैसा जल रहता है, द्रुत जल रहता है, द्रुत जल माने पिघला हुआ जल रहता है जिसमें द्रवत्व है, समझे ना। एक ठे उसमें रख दो, किसमें, हाँ, तो क्या हो जाता है, हाँ, उसके होता है पिंडी भाव होगा, बर्फवा को डालो तो होगा, हाँ, जब वो पिघल जाएगा द्रुत हो जाएगा तभी क्या बनेगा, तब बन सकता है, तब चूर्णादि पिंडी भाव हो सकता है, लेकिन अगर बर्फ बस डालो तुरंत तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं होगा। तो वही द्रुत जल, क्या समझ गए ना, हाँ, इसीलिए बर्फ से पिंडी भाव नहीं होता, समझे कि नहीं, द्रुत जल कह दिए, जिसे कोई कहे नहीं भैया बर्फ वाला जो द्रुत जल नहीं है, करकादि वही है, करक माने वही बर्फ आदि है, तो उनसे क्या नहीं होती है, वो भी जल ही है, उनसे पिंडी भाव हो जाए तो कहा उनसे नहीं होता, क्योंकि हमने विशेषण दिया है द्रुत जल से, समझे कि नहीं। तो कभी कहा भैया द्रुत जल को संयोग को ही क्या मान लो, पिंडी भाव का
हेतु मान लो, कारण मान लो। किसको मानो? द्रुत जल के संयोग। क्योंकि द्रुत जल संयोग से क्या हो जाता है, हम देखते हैं लोक में कि वो भरा रहता है बाल्टी में पानी, अब करा बड़ा भारी क्या होता है, वो बड़ा भारी भगोना या कुछ भी रखता, परात रहता है, उसमें आटा रखा रहता है, डाल देते हैं बाल्टी से, कर दिए तो क्या हो जाता है, पिंडी भाव हो जाता है। तो इसका मतलब वो द्रुत जल के संयोग से क्या हो गया, मिला दिए तो क्या हो गया, पिंडी भाव। तो इसका मतलब उस पिंडी भाव का हेतु कौन है, द्रुत जल है। तो द्रुत जल का संयोग, अरे द्रुत जल वहां रखा है, परात यहाँ आटा उटा चूर्ण आदि रखा है, होगा? पिंडी भाव होगा तभी तो। अरे अरे अरे, जब संयोग होगा तो पिंडी भाव होगा क्या? संयोग। हाँ, समझे? तो द्रुत जल का क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो द्रुत जल संयोग ही क्या है, स्नेह का हाँ असाधारण निमित्त का। अरे यार हाँ, ये बात हुई। तो इसलिए कहा वस्तु तस्तु द्रुत जल संयोग से पिंडी भाव हेतु, तुम समझ गए? स्नेह से पिंडी भाव हेतु माना भावात। स्नेह जो है वो क्या नहीं होता है, का हेतु है, इसमें कोई मान प्रमाण नहीं है। कहा भैया जल में द्रुतत्व क्यों विशेषण दिए हो? कहा जल में इसीलिए द्रुतत्व दिए विशेषण। कैसा जल कारण है पिंडी भाव का? हाँ, इसीलिए द्रुत ये विशेषण दे दिए हैं जल में, ठीक है ना, जिससे कर्कादि से क्या नहीं होती है, पिंडी भाव नहीं होता तो भी कोई समस्या नहीं रहती है, ठीक है ना भैया। अब अव्याप्ति इत्यादि नहीं जाता है, क्योंकि हम कैसे जल को कारण मान रहे हैं, केवल जल को नहीं मान रहे हैं, द्रुत जल को मान रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। अब इसमें थोड़ा और दिया कही थे कि भैया जलगत द्रवत्व को माना जाए कि द्रुत जल संयोग को माना जाए। किसको? द्रुत जल संयोग अथवा जलगत द्रवत्व को, जलगत द्रवत्व को माना जाए, माने जल में रहने वाला जो द्रवत्व है उसको माने, कि द्रुत जल संयोग को माने। ये ऊपर क्या लिखा है, द्रुत जल संयोग को न माना है। दो पक्ष होते हैं, किसको किसको माना जाए? अया द्रुत जल संयोग को, किसको? तो द्रुत जल संयोग है वो द्रव में किस संबंध से, संयोग गुण है, गुण किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से, गुण गुणी का समवाय होता है, तो समवाय संबंध कारण होगा, समझे कि नहीं। यदि द्रुत जल संयोग को कारण मानोगे पिंडी भाव में तो कौन सा संबंध होगा, समवाय संबंध होगा। द्रुत जल का संयोग किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। कहाँ रहेगा वो, चूर्ण आदि पिंडी में रहेगा, ठीक है ना, तो समवाय संबंध होगा। अगर जलगत द्रवत्व को मानोगे तो क्या होगा, स्वसमवाय संयुक्तत्व होगा। क्या होगा, क्या होगा, तत्व संबंध होगा, ठीक है ना भैया। स्व माने जलगत द्रुतत्व, तत्समवायी कौन हुआ, जल, तत्समवायी कौन हुआ, वो द्रुतत्व यानी द्रवत्व कहाँ रहता है, जलगत द्रवत्व कहाँ रहता है, जल में रहेगा। किस संबंध से, समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि गुण है उसका, जल का गुण क्या है, द्रवत्व, तो द्रवत्व कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंधित। तो स्वसमवाय, स्व माने द्रवत्व, तत्समवायी जल, तत्समवायी तत्संयुक्त कौन होगा, पिंडी, चूर्णादि, तब जाके पिंडी भाव होगा, समझे कि नहीं। तो कौन सा संबंध होगा, अगर जलगत द्रुतत्व को मानोगे, द्रवत्व को मानोगे तो कौन सा संबंध होगा, स्वसमवाय संयुक्तत्व और संबंध और जलगत द्रवत्व को। अरे यार, और जब किसको मानेंगे, द्रुत जल, तो लाघव किसमें है, हाँ द्रुत जल, इसलिए क्या मानना चाहिए, अब दोनों जगह द्रवत्व तो ही रहा, कारण तो है ही। एक जगह द्रुत जल संयोग मानोगे तो भी द्रवत्व कारण है वहां, अगर जलगत द्रवत्व को मानोगे तो भी क्या है, द्रुत जल संयोग को मानोगे अगर तो भी द्रवत्व कारण है, और तो द्रवत्व तो है ही दोनों जगह, इसलिए क्या करना चाहिए, लाघवाद। और द्रवत्व स्नेह, और इसी तरह जल में रहने वाला जो स्नेह है उसको यदि कारण मानते हो, जलगत, देखो जल में द्रवत्व भी रह रहा, जल में स्नेह भी रह रहा ना, तो अगर स्नेह को कारण मानते हो तो भी यही संबंध होगा, कौन सा, स्वसमवाय संयुक्तत्व। स्व माने स्नेह, तत्समवायी कौन होगा, जल, और तत् संयुक्त चूर्णादि,
तब क्या हो गया, पिंडी भाव हो गया। समझे कि नहीं? तो इस तरह से क्या हो गया, जलगत द्रवत्व को चाहे मानो चाहे स्नेह को मानो, जलगत द्रवत्व चाहे जलगत स्नेह, चाहे जलगत चाहे द्रुत जल संयोग, किसको? तो ये वस्तुतस्तु को कह दिया कि नहीं भैया, वस्तुतस्तु द्रुत जल संयोग ही क्या है, कारण है, ऐसा न्यायबोधिनी में लिख दिया गया है। ठीक है ना? अगर ऐसा लेकिन मानोगे तो जो मूल में लिखे हैं कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेहा लिखा है, तो ये होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु द्रवस्य लक्षण हेतु तम द्रवस्य लक्षणम, क्या है? द्रवत्वस्य लक्षणम, ऐसा कहना चाहिए, द्रव है। लेकिन क्या कर दिया, इसलिए ऐसा नहीं, क्या मानना चाहिए उसको? हाँ, ये है समस्या, समझे कि नहीं? हाँ, तो जलगत स्नेह तो को क्या मानना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अब लिख दिए न्यायबोधिनी, अपना विचार है उनका, क्या? सिद्धस्य गति चिंतनीय, ठीक है ना? तो ये पक्ष भी है, जाने रहना चाहिए। आगे चलते हैं, शब्द के बारे में आएगा। शब्द किसको कहते हैं? तो श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द, श्रोत्रग्राह्य श्रोत्रग्राह्यो गुणो गुण शब्द, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, यानी श्रोत्र से जो ग्राह्य, श्रोत्र इंद्रिय से जो ग्राह्य और गुण हो वही क्या है, शब्द। इसका मतलब श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम, ठीक है ना? क्या हुआ? श्रोत्र इंद्रिय ठीक है ना? क्या क्या? जो क्या हो, श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य हो वही शब्द है। आकाश मात्र वृत्ति, वो शब्द कहाँ रहता है? सद्विधा ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, वो शब्द दो प्रकार का हो, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, तत्र ध्वन्यात्मक भेरियादव, वर्णात्मक संस्कृत भाषा रूपा। ध्वन्यात्मक जो होता है भेरी आदि मृदंग आदि बजाने से क्या होता है, हाँ, और संस्कृत भाषा रूपा जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये सब क्या है, वर्णात्मक है। क्या ऐसा शब्द है? तो ध्वन्यात्मक शब्द होता है, द्विधा शब्द भवति, है कि नहीं? एक ध्वन्यात्मक भवति, अपरश्च वर्णात्मक भवति। ध्वन्यात्मक कः भवति? वर्यादौ किं भवति? ध्वन्यात्मक भवति। बोला करो, निकलता नहीं, देखो क्या। आगे चलते हैं, शब्दम लक्षयति, शब्दम लक्षयति श्रोत्रेति, शब्द का लक्षण करने जा रहे हैं। का शब्दत्वयति व्याप्ति वारणा है गुणिति, कहाँ चला जाएगा लक्षण, कैसे जाएगा, क्या कहने से? हाँ, क्या लक्षण करेंगे तो जाएगा, तुम बताओ। हाँ, शब्दत्व में चला जाएगा, ग्राह्यत्व सति करेंगे, हाँ, शब्द से लक्षण चला जाएगा ना। ठीक है, जानते हो एन इंद्रियण यो गुणों, तो शब्दत्व जाते भी है, तेने इंद्रियण तो चला जाएगा, इसलिए शब्दत्व भी कहना चाहिए। रूपादवती व्याप्ति कारण है श्रोत्रेति, कहाँ? अरे सुनो, इधर नहीं सुनता, गप्पी मारने लगते हो यार। हाँ, कहाँ चला जाएगा? दूसरा वाला बताओ कि एक बता, खाली हो गए। रूपादवती व्याप्ति कारण है, क्या होगा? हाँ, तो हो गया। चलो, सात्रिविधा, वो शब्द कितने प्रकार का होता है? अभी मूल में कैसे बताया था, एक है बता दिए। हाँ, जाने रहो, देखो एक बढ़ा दिए। का कौन कौन? का संयोगजा, शब्दजश्च का संयोगजा होता है, किसी संयोग से उत्पन्न होता है। संयोगात जाता ही संयोगजा, जनेर डह, समझे? जनेर डह, तो संयोगात जाता संयोगजा, विभागजा, शब्दजहा, तीनों को बोलो फिर जल्दी से। संयोगात जाता संयोगजा, विभागात जाता विभागजा, शब्दात जाता जाता शब्दजहा क्या होता है? जनेर, जनेर, हाँ, होकर के बनता है, प्रत्यय होकर, ठीक ना। तीन प्रकार का शब्द होता है, कौन? संयोगजहा, विभागजहा, शब्दजश्च, है कि नहीं? यथा, तीनों को उदाहरण दे रहा है। यथा भेरी दंड संयोगजः झंकारादि शब्द, झंकारादि जो शब्द होते हैं, क्या है कि नहीं, वो क्या होते हैं? भेरी और दंड के संयोग से। भेरी वाद्य विशेष यंत्र है, और भेरी दंड, उसका दंड जानते हो, बजाने वाला होता है, मारने वाला, मारने में भी काम आ जाएगा, क्या यार? तो भेरी और दंड के संयोग से, जब भेरी में क्या करते हैं, दंड का संयोग करते हैं, तो झंकार शब्द निकलते हैं, समझे कि नहीं?
हाँ, तो भेरी दंड संयोग से उत्पन्न शब्द हुए झांकार आदि शब्द, ठीक है ना। तो ये बताओ संयोगज हुए कि नहीं हुए? संयोगे से न उत्पन्न हुए हैं। हाँ, तो संयोगात जाता इति संयोग हो गए ना। वही देखो लिखा है भेरी दंड संयोगजा झांकार आदि शब्द, हस्ताभिघात जन्यो मृदंगादि शब्द, क्या है? हस्ताभिघात संयोग जन्य मृदंगादि शब्द का, मृदंगादि जो शब्द हैं वो हस्त अभिघात से संयोग से जन्य। हस्त का जब संयोग होता है तब क्या करते हैं? मृदंग। तब क्या बनता है? मृदंगादि होते बजते हैं, उनसे निकलता है सारे गामा पद निसा इत्यादि का यार। वंश वंशे पाठ्य माने दलद्वय विभाग जस चट चटा शब्द है। वंशे पाठ्य माने, वंश होता है एक तो बांस, क्या जी जी उसको फाड़ दो तो चटचटा होता है शब्द, क्या निकलता है? चट शब्द निकलता है, क्या यार। ये जो शब्द है ये क्या है? विभागजस, क्या है ये? हाँ, विभागजस हो गया, क्या यार। किसी को मार रहे हैं तो वो भी क्या होगा? तो मारोगे संयोग तो होगा हाथ का मृदंग आदि में आएगा। आए संयोगज हो जाएगा, ठीक है ना। ये विभागज हो गया। शब्दजा बता रहे हैं आगे, जी शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, ये क्या हो गया? शब्दजा। विभागजा बता दिए, हाँ पहले संयोगजा आ गया, विभागजा भी बता दिए। वंशे पाठ्य माने दलद्वय विभाग, बांस को जब दल का विभाग करोगे, बांस को फाड़ोगे तो विभाग होगा कि नहीं? इधर खींच दो, एक आधा भाग इधर खींच दो, आधा भाग इधर, तो विभाग हो गया। उस विभाग करने से भी क्या निकलता है? चटचटा शब्द निकलता है, क्या निकलता है? तो ये जो चटचटा शब्द है क्या है? विभाग, विभागाद उत्पन्ना भवति, है कि नहीं? अतः विभागजा वर्तते। तो संयोगजा भी हो गया। अब कौन बचा? हाँ, शब्दात उत्पन्ना, शब्द शब्दात जाता, शब्द का शब्द से जो जायमान हो, क्या यार। तो कहा देखो तुम जो बोल रहे हो ना, जी क्या बोलो? खा, बोलो खा खा। ये खा मेरे पास आया ना, जी कान में सुनाई दे रहा, कैसे सुनाई दे रहा? शब्द तो क्या है? अनित्य है। न्याय के मत में शब्द क्या है? अनित्य है। पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है वो, समझे कि नहीं? दोनों सब प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी। तो इसलिए क्या है? अरे ध्वंस का क्या है? प्रतियोगी है, इसलिए क्या है? अनित्य है। तो यहाँ तक पहुंचेगा? अच्छा, कैसे पहुंचेगा? अरे बताए क्या? वो बोले थोड़ा बस निकला, एक क्षण रहेगा, मैंने एक क्षण में हुआ, दूसरे क्षण रहेगा, तीसरे क्षण क्या हो जाएगा? तृतीय क्षण नष्ट हो जाता है। तो बताओ आएगा तुम्हारे पास, पहुंच पाएगा? तो कहा वो शब्द नहीं आ रहा है, वो तुमने उच्चारण किया, उस शब्द से वो शब्द अनेक दसों दिशाओं में अनेक शब्द उत्पन्न किया, फिर वो शब्द फिर अनेक शब्दों को उत्पन्न किया। ऐसे आते आते इधर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन वो शब्द उत्पन्न करते आ रहे हैं सब, क्या अपने को एक ठो, जैसे पहला वाला शब्द था वो दूसरे को उत्पन्न किया और नष्ट हो गया, क्या फिर दूसरा का वाला फिर ऐसे ऐसे उत्तर उत्तर को क्या कर दिए? को हाँ उत्पन्न करते गए और पूर्व क्या हो गए? नष्ट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह एक शब्द से दूसरा उत्पन्न हुआ, दूसरे से तीसरा, चौथे, जैसे देखो इस तरह से हम लोगों को सुनाई देता है। जैसे देखो बीची तरंगन न्याय, क्या कहते हैं? बीची तरंगन न्याय। जैसे देखो क्या करते हो, एक ठे पत्थर ले लो, तालाब में फेंको, क्या करो? तालाब में फेंको तो बुलबुला निकलता है ना। तो एक ठे बुलबुला निकला, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे कई ठे बुलबुला क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। उसी तरह एक पहला वाला नष्ट हो जाता है, दूसरा बुलबुला, ऐसे फिर तीसरा, ऐसे दो तीन ठे क्या हो जाते हैं। अब वो शक्ति है कि कितना बड़ा पत्थर है या किस तरह से होता है, सब जगह निकलता भी नहीं है, क्या तरंग? अरे वही सब बुलबुला होता है, तरंग होता है, वो क्या करते हैं? सब निकालते हैं ना। बचपन में खूब बच्चे क्या करते हैं? ऐसे डकाते हैं तो बड़ी क्या होती है, हैं? हाँ, कई से उत्पन्न हो जाती है। तो एक पहली वाली क्या की?
दूसरे को उत्पन्न की, आप स्वयं नष्ट हो जाती है, दूसरी वाली तीसरे को, तीसरी वाली इस तरह से क्या होती है, उत्पन्न करके और नष्ट कर देती है। समझे कि नहीं? जी। तो उसी तरह से शब्द भी क्या होते हैं, उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो शब्द हुए ये क्या हुए, सब शब्दज, शब्दज हुए कि नहीं हुए? तुमको जो सुनाई दे रहे हैं शब्द ये कैसे हैं, शब्दज शब्द हैं कि नहीं है? शब्द माने शब्द से जायमान है, ठीक है ना भैया? हाँ, वही देखो लिख रहे हैं कि शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य, शब्दोत्पत्ति देशम, शब्द की उत्पत्ति जहां होती है उस देश से लेकर के, शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है, तालवाद्य स्थान के अभिघात से, क्या है? तालवाद्य अभिघात से क्या होते हैं, शब्द को उत्पत्ति होती है। तो तालवाद्य अभिघात देश क्या हुआ, शब्दों का उत्पत्ति देश, उत्पत्ति देश हुआ, क्या हुआ? वहां